परफॉर्मेंस मार्केटिंग? अरे अभी तो डिजिटल मार्केटिंग सीखी थी, अभी तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था। ये नई कौन सी टर्म आ गई, परफॉर्मेंस मार्केटिंग? और क्या ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग से अलग है, सिमिलर है, इसी का पार्ट है? बहुत सारी कंफ्यूजन है, बट डोंट वरी, ये सारी कंफ्यूजन इस वीडियो में हम लोग दूर करने वाले हैं। बिकॉज परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीखने से पहले ये पता होना चाहिए, ये कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए दैट व्हाट इज द डिफरेंस इन डिजिटल मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। तो गाइज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। तो सबसे पहले तो मैं ये मिथ क्लियर कर दूं कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग कुछ सबसे अलग ही टर्म है और इसका डिजिटल मार्केटिंग से कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का ही एक सबसेट है। इट मीन्स डिजिटल मार्केटिंग एक आप कह सकते हैं बहुत ही वाइड फील्ड है, बहुत वाइड अम्ब्रेला है, और उसी का एक सब पार्ट और उसी का एक वर्टिकल है परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जो कि टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है। इनिशियली ये ऐसी कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करती थी, स्टार्टिंग से एक ही टर्म है, ऑनलाइन मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग, बट टाइम के साथ, नीड के साथ और नई नई टेक्निक को इवॉल्व करते हुए एक नई टर्म निकल कर आई है, डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो अब जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस तो मैंने एक बता दिया कि डिजिटल मार्केटिंग का ही एक सबसेट क्या है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, बट परफॉर्मेंस मार्केटिंग में हम फोकस करते हैं किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, किसी पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब वो एक्शन क्या हो सकता है, वो लीड्स हो सकती हैं, ट्रैफिक, क्लिक्स, कन्वर्जन और कोई स्टोर विजिट, यानी एक पर्टिकुलर एक्शन को अचीव करने के लिए, एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए जब आप कोई मार्केटिंग करते हो और उस मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ वो गोल है। मतलब अगर लीड आई तो मेरा एक्शन परफॉर्म हुआ, मैं ये मानूंगा मेरा गोल अचीव हुआ। लीड नहीं आई, चाहे ट्रैफिक आया, लोग विजिट करके गए, लैंडिंग पेज पे कितने लोग आए, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, लीड्स है, या मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, सेल्स है। तो मतलब मैं परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग जब करता हूं, मेरा जो भी एक्शन है, जो भी बजट है, वो एक पर्टिकुलर एक्शन या कन्वर्जन को अचीव करने के लिए होता है, तो मैं उसको बोलता हूं परफॉर्मेंस मार्केटिंग। और इसमें मैं बहुत लिमिटेड चीजें करता हूं। लिमिटेड चीजें मतलब जैसे कि आप स्क्रीन पे देखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास एसईओ भी आता है, ईमेल मार्केटिंग भी आता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी आता है, व्हाट्सएप मार्केटिंग भी आता है, गूगल एड्स भी आता है, मेटा एड्स भी आता है, लिंक्डइन एड्स भी है, यानी जो भी पॉसिबल वर्टिकल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग में वो सब आपके पास हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई चीज आप अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, कोई चीज लीड्स के लिए कर रहे हैं, कोई चीज ब्रांडिंग के लिए कर रहे हैं। ये सब क्या है, ये डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सिर्फ एड्स, मतलब परफॉर्मेंस मार्केटिंग और सिर्फ पेड एड्स के दम पर टिकी हुई है। जहां पर भी पेड एड के थ्रू आप अपने एक्शंस को परफॉर्म करवा सकते हैं, गोल्स को अचीव कर सकते हैं, उसी को हम बोलेंगे परफॉर्मेंस मार्केटिंग। इसके अंदर कौन कौन से प्लेटफॉर्म आते हैं, गूगल एड्स, मेटा एड्स, यूट्यूब एड, लिंक्डइन एड्स, सब में मैंने एड वर्ड यूज किया है। इट मींस पेड मार्केटिंग को ही आप क्या बोलेंगे, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। लेकिन पेड मार्केटिंग के साथ साथ उसकी ट्रैकिंग, उसका कन्वर्जन पर ऑप्टिमाइजेशन, एड ऑप्टिमाइजेशन, ज्यादा ज्यादा लैंडिंग पेज पर लोगों को लाकर वहां से कन्वर्ट करना, ये पूरा फोकस्ड एक फनल के थ्रू होकर जाता है। और यहां पर हम जो भी बजट लगाते हैं, हेवीली अग्रेसिवली जो भी बजट लगाते हैं, वो लगाते हैं एड्स के ऊपर और एड्स के थ्रू रेवेन्यू को लाकर। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि आज की डेट में जितने भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं इंडिया में जो D2C ब्रांड या B2C ब्रांड के अंडर हैं, वो सारे परफॉर्मेंस मार्केटिंग को प्राइमरी एज अ वेपन यूज करते हैं, जिससे कि वो मार्केट शेयर को ज्यादा से ज्यादा कैप्चर कर पाए। यानी परफॉर्मेंस मार्केटिंग को मैं समराइज करूं तो एक लाइन में इतना है कि 1 रुपए लगाकर मेरे को कितने रुपए का बिजनेस या कितने रुपए के बिजनेस की वैल्यू की लीड मिली, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। यहां ब्रांडिंग की कोई जगह नहीं है, अवेयरनेस की कोई जगह नहीं है, यहां पर कोई भी और चीजें, ऑर्गेनिक मार्केटिंग की कोई जगह नहीं है। यहां पे टू द पॉइंट, लेजर फोकस्ड, डिटेल टारगेटिंग, वो भी स्पेसिफिक ऑडियंस को, और उनसे एक पर्टिकुलर गोल परफॉर्म करवाने की बात है। इसी को हम बोलते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग। यानी हम पे किस बात का कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एक्शन का, रीच के लिए पे नहीं कर रहे हैं, इंप्रेशंस के लिए पे नहीं कर रहे हैं। पे किस लिए कर रहे हैं कि हमारे पास लीड्स आए, हमारे पास ट्रैफिक आए, हमारे पास कन्वर्जन आए, इसके लिए हम पे कर रहे हैं और इसी को बोलते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अगर एक बहुत ही डिटेल्ड
डिफरेंशिएशन की बात करें तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। तो अगर आप गोल की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग में आप ओवरऑल ब्रांड अवेयरनेस एंगेजमेंट, यानी आपके मल्टीपल गोल हो सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग गोल हो सकते हैं। पर परफॉर्मेंस मार्केटिंग में क्या है, सिर्फ एक ही गोल होगा, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाएं। वो गोल क्या हो सकता है, लीड्स, क्लिक्स या फिर सेल्स। बस ये तीन ही ऑब्जेक्टिव हैं जिनके बेस पर आपको काम करना है या इनमें से किसी एक को अचीव करना है। बात करें पेमेंट मोड की, तो पेमेंट बेस्ड ऑन कैंपेन और ड्यूरेशन। आप जब डिजिटल मार्केटिंग बजट का एलोकेशन करते हो तो आप देखते हो कितने दिन के लिए कैंपेन चलेगा, कितने टाइम के लिए चलेगा, कहां लोकेशन होगी, ये आप बेसिक चीजें देखते हो। बट यहां पर जो हम पे करते हैं वो पेड ओनली व्हेन डिजायर्ड एक्शन हैपेंस, दैट इज कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर एक्शन। यानी भैया पेमेंट हम उसी शर्त पर करने को तैयार हैं जब हमारा गोल अचीव हो रहा है। अवेयरनेस का कोई पेमेंट नहीं है, रीच का कोई पेमेंट नहीं है, कंसिडरेशन का कोई पेमेंट हम नहीं करना चाहते। हमारा फोकस है सिर्फ और सिर्फ एक्शन या कन्वर्जन पर फोकस करना। देन है अप्रोच। अप्रोच क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग में आप अग्रेसिव नहीं होते हो, राइट। अगर आपके पास लिमिटेड बजट भी है तो आप लिमिटेड बजट के साथ धीरे 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 ऑर्गेनिक प्लस पेड, थोड़ा सा एसईओ, थोड़ा सा ईमेल मार्केटिंग, सबका कॉम्बिनेशन बनाते हुए, स्ट्रेटेजी बनाते हुए लॉन्ग टर्म के लिए एम करते हो कि लॉन्ग टर्म में मेरा ब्रांड सस्टेनेबल होगा। पर परफॉर्मेंस मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में डे वन से आप अग्रेसिव होते हो, या जितना भी आपका बजट है उसका आप आरओआई चाहते हो। अगर आपने लेट्स से ₹1,00,000 पर महीना आपका बजट एलोकेट किया परफॉर्मेंस मार्केटिंग में, तो आप ये उम्मीद नहीं करोगे कि 6 महीने बाद जाकर मुझे रिजल्ट मिलेगा। नहीं, ₹1,00,000 अगर मैं डे वन से या फर्स्ट मंथ से इन्वेस्ट कर रहा हूं तो फर्स्ट मंथ से मुझे आरओआई चाहिए। हो सकता है कि आरओआई आगे जाकर और ऑप्टिमाइज हो जाए, ज्यादा बेटर आ जाए, पर डे वन से ऐसा नहीं है कि ₹1,00,000 खर्च कर दिया और मुझे 0 लीड्स मिली, 0 कन्वर्जन मिले या फिर 0 क्लिक्स मिले, इसके लिए मैं पे नहीं कर रहा हूं। शॉर्ट टर्म, अग्रेसिव और आरओआई ड्रिवन स्ट्रैटेजी ही परफॉर्मेंस मार्केटिंग का बेस है, और वो सिर्फ पॉसिबल है एड के थ्रू, ऑर्गेनिक के थ्रू पॉसिबल नहीं होता है। देन बात करते हैं मेट्रिक्स की। कौन कौन सी की मेट्रिक्स हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग में आप रीच देखते हैं, अवेयरनेस देखते हैं, एंगेजमेंट देखते हैं, ऑफ कोर्स फाइनली आप कन्वर्जन भी देखते हैं। पर यहां पर परफॉर्मेंस मार्केटिंग में मैं सिर्फ, यानी हम क्या देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन, आरओआई या रिटर्न ऑन एड स्पेंड की ही बात करते हैं। हम कभी भी अवेयरनेस की बात नहीं करते, क्योंकि यहां पर पर्पस, इसीलिए तो थोड़ा अलग किया ना इसको। अगर यहां भी सेम चीज होती तो डिजिटल मार्केटिंग ही सफिशिएंट था, परफॉर्मेंस मार्केटिंग वर्ड की जरूरत नहीं थी। अलग वर्ड होने का मतलब यही है कि यहां पर अप्रोच जो है वो थोड़ी अलग जाती है, जो कि आरओआई ड्रिवन चलती है। और लास्ट एग्जांपल क्या है, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट भी करते हो, सोशल मीडिया भी करते हो, एसईओ भी करते हो, ईमेल भी करते हो, बट यहां पर सिर्फ आप क्या करते हो, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, एफिलिएट मार्केटिंग, यानी जो आपको रेवेन्यू, जो आपको रिजल्ट लाकर दे सके, आप सिर्फ वो मार्केटिंग करते हो, और ऑर्गेनिक मार्केटिंग की यहां पर कोई भी जगह नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ज्यादा नई टर्म है, टर्म नहीं हो सकती है पर मीनिंग सेम है, अप्रोच अलग है, और ये ज्यादातर उन बिजनेसेस के लिए काम करती हैं जो इंटरनेट डिपेंडेंट है, या फिर जिनका रेवेन्यू, जिनकी लीड्स जो है वो इंटरनेट से ज्यादा आती हैं। बहुत ज्यादा ऑफलाइन डिपेंडेंट बिजनेसेस पे, जैसे कोई किराना स्टोर, परफॉर्मेंस मार्केटिंग काम नहीं करेगा या डिजिटल मार्केटिंग काम नहीं करेगा। तो ये था एक डिफरेंस, डिटेल डिफरेंस बिटवीन डिजिटल मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। और आज की डेट में परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जहां पर अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा हैं, क्योंकि अगर आप रिजल्ट ला सकते हो, अगर आप ₹1,00,000 खर्च करके ब्रांड के लिए 5 लाख का बिजनेस ला सकते हो, दैट इज कंप्लीटली ऑन यू, कोई उसमें बीच में नहीं है। 5 लाख का अगर आप बिजनेस जनरेट कर सकते हो यूजिंग मेटा एड्स, फेसबुक एड्स, अदर प्लेटफॉर्म, तो आपसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट्स कंपनी के लिए और कुछ नहीं हो सकता। इवन डिजिटल मार्केटिंग वाला पर्सन भी नहीं होगा, क्योंकि वो इतनी जल्दी रेवेन्यू, इतनी जल्दी आरओआई नहीं ला सकता, पर आप ला सकते हैं। इसीलिए आज की डेट में और आने वाले सालों में परफॉर्मेंस मार्केटियर्स या एड स्पेशलिस्ट या ग्रोथ मार्केटियर की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है। तो गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।